तो पालमपुर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो कर लिया था, ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है। अब क्वेश्चन पार्ट 2 में ये पूछ रहे हैं हम लोग से कि क्या हम लोग इस लैंड की जो यील्ड है इसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं। कैन वी ग्रो मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। ठीक है, तो चलो रीड करो। In the kind of crop grown facilities level, Palampur would be resemble a pillar of the western part of the state of Uttar Pradesh. All the land cultivated in the Palampur, no land is left idle during the rainy season. Farmer तो आराम से पढ़ ले, ऐसे ट्रेन चला रहा है क्या? Jowar and bajra. These plants are used as all land is cultivated in Palampur. Low land, no land is left idle. क्या मतलब हुआ इसका? No land is left idle का मतलब तो कोई लैंड खाली नहीं रहता। हाँ, रेनी सीजन में फार्मर लोग ज्वार बाजरा उगाते हैं। ठीक है, दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। कैटल फीड का मतलब क्या होता है? ज्वार और बाजरा जो है आजकल हम लोग नहीं खाते, हम लोग तो आजकल गेहूं खाते हैं, आटा खाते हैं। तो बाजरा और ज्वार हम लोग के कैटल के काम में आता है, माने गाय भैंस के काम में आता है। ठीक है, फिर हम लोग अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो उगाते हैं। इन द विंटर सीजन में हम लोग रबी उगाते हैं, रबी फील्ड लग जाती है, उसमें वीट उगाते हैं। ठीक है, जब वीट उगता है फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट राजगंज। बोल रहा है ठंड के सीजन में जब गेहूं उगता है तो फार्मर क्या करता है, बहुत सारा, जैसे 100 बोरा गेहूं हुआ तो उसमें से 10 बोरा अपने घर के लिए रख लिया और बाकी 90 बोरा वो बेच देता है। समझ में आ गया? Yes, sir. बोरा अ पार्ट ऑफ द लैंड इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। वहां पर थोड़ा सा लोग गन्ना भी उगाते हैं which is harvested once every year. Sugar cane in its raw form or as jaggery, ठीक है, is sold to traders in Sahapur. जैगरी माने गुड़, गुड़ बना के वो लोग, शुगर केन माने गन्ना, ठीक है, गन्ने की खेती भी करते हैं और वो लोग गुड़ बना के सबको बेचते हैं। ठीक है, ये भी उनका काम है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is the well developed system of irrigation. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले के जमाने में क्या होता था, हमारे इंडिया में सिर्फ साल में एक बार खेती होती थी अच्छे से। क्यों? क्योंकि बारिश सिर्फ 4 महीने ही होती थी, है ना। हमारे मॉनसून तो 4 महीने ही होती है, तो 4 महीने ही हम अच्छे से खेती कर पाते थे, बाकी 8 महीना हमारा समय वेस्ट होता था। लेकिन आजकल क्योंकि हम इरिगेशन कर पाते हैं, माने हम अब पानी ला के दे पाते हैं ट्यूबवेल से, वेल से, हम एक साल में 3 बार खेती कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया तो हैंड पंप भी यूज कर लेते हैं। Electricity came early to Palampur. Its major impact was the transfer of system of irrigation. Persian wheels were till then used by the farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. पहले के जमाने में वो होता था ना, चक्का टाइप का, तो पानी निकलता था, वो सब खत्म हो गया। अभी हाँ, पंप टाइप का। अभी इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है सारा। समझ में आया बात को? People saw that the electric run tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. The first tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started getting up private tube wells. As a result, by mid-1970, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. कहने का मतलब है कि पालमपुर में इरिगेशन होता है और वहां पर जितने भी गांव के जितना भी जमीन है वहां पे पानी का कोई समस्या नहीं है। समझ में आ गया बात को? यस सर। चलो इसको रीड करो, बॉक्स को, ये वाला बॉक्स। क्या कर रहा तू? सर लिख रहे हैं सर। ओह, लिखता भी है लड़का। लिखो लिखो लिखो, बढ़िया है, वेरी गुड, गुड बॉय। Not all villages in India have such high level of irrigation. Apart from riverine plains, रिवराइन प्लेस माने जहाँ पर रिवर है, जहाँ पे नदी है। Coastal region in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low level of irrigation. Of the total cultivated area in the country, in little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall.
बोल रहा है इंडिया में अगर 100% जमीन की बात करें तो उसमें से 40% जगह ऐसी है जहां पर हमको इरिगेशन कर सकते हैं, हम पानी ला सकते हैं। बाकी 60% जगह जो है वो हम मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब ये काफी चेंज हो गया, ये पुरानी बुक है। अब 40% नहीं हो गया, अब मेरे ख्याल से 70-80% एरिया ऐसा हो गया है जहां पर इरिगेशन होता है इंडिया में, ठीक है। लेकिन अभी भी काफी एरिया ऐसा है जहाँ इरिगेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग को पानी के ऊपर ही वेट करना पड़ता है, ठीक है। Yes, sir. चलो उसके आगे। 1 minute, sir. चलो आगे। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multi-cropping. It is the हो most रहा है common एक way ही of खेत पे मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या होता है यहाँ पे? एक तो नया वर्ड आया मल्टीपल क्रॉपिंग, क्या मतलब हुआ इसका? सर एक ही खेत पे सर कई टाइप के क्रॉप उगाना। अरे वाह मेरा लड़का, वेरी गुड। चलो आगे। It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. तो ये अच्छी बात है, पालमपुर में 2 बार तो खेती हो ही जाती है, बहुत बार 3 बार भी कर लेते हैं एक साल में, 3 क्रॉप भी उगा लेते हैं एक साल में, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर दिखा रहा है हम लोग को कि कितना एरिया हमने कल्टीवेटेड एरिया हमने अपने अंडर में लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 1950 में 120 खाली था, ये हेक्टर में होगा, ठीक है। 2000 में 140 करीब हो गया है, तो बढ़ गया हम लोग का कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। चलो यहाँ से रीड करो। Is it important to increase the area under irrigation? Why? यहाँ से यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, यहाँ से You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming methods for higher yard is हायर measured यील्ड, as हायर यील्ड, ठीक है। अगर हमको yield. यील्ड बढ़ानी है अपनी, ठीक है, हायर यील्ड करनी है, यील्ड करनी है हम लोग को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज करना पड़ेगा। हम लोग को जो सीड भी चाहिए वो हाई क्वालिटी के सीड चाहिए, जिसको हम लोग HYV बोलते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ओके। यील्ड क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है एक खेत से हमको कितना क्रॉप हम उगा पा रहे हैं, उसको हम यील्ड बोलते हैं, ठीक है। यील्ड इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। माने एक सीजन में हमने कितना क्रॉप उगाया उसको हम यील्ड बोलते हैं। टिल द मिड 1960 द सीड यूज इन कल्टीवेशन, जो हम सीड यूज करते थे वो बहुत नॉर्मल टाइप के थे, वे ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड। पहले के जमाने में क्या होता था मालूम है? लोग अपने घर के लिए गेहूं रख लिए, उसी गेहूं में से जो बच गया उसको खेतों में बो दिए और उससे फिर अपन खेती करते थे। तो वो बहुत सारे तो जो जो सीड होते थे सड़ जाते थे, फंगस लग जाती थी, ठीक है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, इसके लिए खेती की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आजकल तो हम सीड खरीदते हैं, जो कि हम लोग उसको लैब में रखते हैं, उसको अच्छे से प्रोसेस करते हैं, उसको हम खरीदते हैं, ठीक है, जिसको हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बोलते हैं। बार बार बोल रहा हूँ ये। चलो यहाँ से रीड करो फटाफट। Farmers use cow dung ट्रेडिशनल सीड्स, and other natural manure as fertilizers. All these were rapidly available with the रेडिली farmers अवेलेबल, who did not have to buy them. बाय The देम। green पहले revolution. क्यों नहीं बाय करते थे? क्योंकि उनके घर की थी, वो घर में रख लेते थे, जब जरूरत होती अपने घर से ले आके डाल देते थे। लेकिन अब ग्रीन रेवोल्यूशन में ये सब चेंज हो गया है। इसको पढ़ो। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivate of wheat and rice using high-yielding varieties of seeds compared to the traditional seeds. The HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, small piece of land would now produce for larger qualities of food grains that
than was responsible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and Pesticides. pesticide to produce the best result. Higher yields were अब possible एच only वाई सीड के संग प्रॉब्लम क्या है, एच वाई वी सीड के संग प्रॉब्लम क्या है, दो तीन प्रॉब्लम है इसके संग। नंबर वन कि आपको बहुत पानी चाहिए, ठीक है, वाटर आपको चाहिए, माने इरिगेशन चाहिए आपको, ठीक है। उसके संग आपको फर्टिलाइजर चाहिए, आपको बहुत सारा फर्टिलाइजर भी डालना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ बहुत बार इसके संग माने वीड उग जाता है, वीड माने जंगली पेड़ भी उग जाता है, जंगली पेड़ को हटाना पड़ेगा, बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, उसके लिए आपको पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। तो एच वाई वी महंगा भी होता है सीड, तो इसके लिए पैसा भी बहुत चाहिए, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, ठीक है। तो एच वाई वी में प्रोडक्शन तो अच्छा होता है, उसके संग खर्चा भी बढ़ जाता है। लिखो सब कोई। तो इरिगेशन के लिए चाहिए हमको इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। yes sir. समझ में आ गया? तो सबसे पहले Yes कहाँ sir. के लोगों ने इसको यूज किया? पंजाब के, हरियाणा के और यूपी के लोगों ने इसको यूज करना Yes. चालू किया, ठीक है, एच वाई वी को, ठीक है। अब तुम देखो पंजाब और हरियाणा तो नंबर वन है खेती में आज के डेट में, हम लोग का इंडिया का पेट वो लोग ही भर रहा है। चलो आगे, यहाँ से Farmers पढ़ो of तो फार्मर्स। Punjab, farmers of Punjab, Haryana, and the farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizer and pesticides in farming. Some of them bought farm machineries like tractors and tractors. क्रैशर्स, क्रैशर्स, Tractors. थ्रैशर होता है जो उसको ऐसे पकड़ के मारते हैं, पहले अपन ऐसे मारते थे ना बीज अलग करने के लिए, तो वैसे हाथ से Yes, करने sir. पड़ते थे, आजकल ये मशीन आती है, ये अपने आप बीज अलग कर देती है। इसको पढ़ो, विच मेड प्लॉइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। कहाँ चला गया? Which made plugging and harvesting faster. They were rewarded with the high yield of wheat. In इन Palampur, पालमपुर, the yield of wheat grown from traditional varieties was 1,300 kilogram per hectare. With the HYV seeds, the yield went up to 3,200 kilogram per hectare. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had a greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. ओके, ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा, विल द लैंड सस्टेन। इसका मतलब ये होता है इतना कुछ करने के बाद क्या लैंड बचेगी, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या लैंड अपनी फर्टिलिटी को रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये वीडियो में अपलोड करूंगा दोनों पार्ट। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी आप लोग भी क्लास 9 सीबीएसई में एडमिशन ले लीजिए, पार्थ के संग आप भी यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, है कि नहीं पार्थ? तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और Yes, पार्थ sir. सीबीएसई अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर कर देना कि हम लोग देखो इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, तुम लोग को अगर मजा आ रहा है तो तुम लोग भी ज्वाइन कर लो सर को, और हम लोग एक तो अच्छा सा एक तो कम्युनिटी अपना बना लेंगे। तो सबको इन्विटेशन है, 9 का सीबीएसई जो भी ज्वाइन करना चाहता है, इकोनॉमिक्स और चारों जो अपना सोशल साइंस का सब्जेक्ट है वो कर सकता है, चाहे तो इकोनॉमिक्स भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। चलो बाय बाय पार्थ, आई विल सी यू टुमारो इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ, Yes, sir. ओके, Okay, sir. Bye, sir. बाय।